अच्छा ये फोन मिला है अर्सम की गाड़ी से, तुम अनलॉक कर दोगी? शायद कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। पासवर्ड पता है तुम्हें इसका? नूर, हाँ बेटा, बैठो। पता है, मुझे तुम में अपना अर्सम नजर आता है। मैं आपसे उन्हीं के बारे में बात करने वाली थी। क्या क्या बात करना चाहती थी? आंटी, मेरे साथ तो कुछ अजीब हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा आपसे आके बात कर लूं। मुझे ऐसे महसूस होता जैसे कि मुझे हर जगह हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। मुझे हर चीज से उनकी खुशबू भी आती है, उनके कपड़े, उनके जूते, आपसे भी उनकी खुशबू आती है, इसलिए तो चाहता बस आपके पास बैठे रहो। काश मैं उसे वापस ला सकती। आंटी, आप मुझे घर से तो नहीं निकाल देंगी ना? नहीं बेटा, किसने कहा है तुमसे? सनी, बस उनके जाने के बाद ऐसे अजीब अजीब ख्याल आते रहते हैं। ये ख्याल दिल से निकाल दो बेटा। तुम तो मेरे अर्सम की निशानी हो। तुम्हें अपने दिल से लगा कर रखो। आंटी, अगर आपने मुझे उनके कमरे से निकाला, मैं तो मर जाऊंगी। मुझे प्लीज हमेशा अपने पास रखिएगा। ऐसे क्यों कह रही हो बेटा? तुम तो मुझे परेशान कर रही हो। मैं असम की यादों के साथ जीना चाहती हूँ आंटी। जब उनकी यादों और घर से दूर जाने का सोचती हूँ, जी मेरी सांसें अटकना शुरू हो जाती हैं। बेटा कहा ना तुमसे, ऐसा मत सोचो। आंटी, वो मुझे तो कभी कभार वो अपनी गाड़ी में बैठे हुए भी नजर आते। लेट जी से कहिएगा कि प्लीज वो गाड़ी मत बेचिए। नहीं बेचेगा, नहीं बेचेगा साहिम, मेरे अर्सम की गाड़ी। आंटी, वो अर्सम का मोबाइल मिला था ना गाड़ी से, वो जेठ जी से कहे मुझे दे दे। वो असल में वो मोबाइल हमेशा अर्सम के हाथ में होता था, तो मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा उसे अपने पास रखूं।
चाय रख दो। चाय ठंडी हो जाएगी, पी लें। तो हो जाए, कहा ना रख दो। पप्पू ने कहा था कि आपको चाय पीनी है। और तुम फौरन बना कर लिए ताकि उनकी हमदर्दी से मिट जाए। मैंने आपसे पहले भी कहा था, ना मुझे किसी की हमदर्दी चाहिए और ना ही किसी की भीख। तो फिर ये क्या है? सबको अपनी डायरी पढ़ा पढ़ा कर हमदर्दी समेटने की कोशिश नहीं कर रही तो और क्या कर रही? ये मेरी जाती चीज है और मैंने किसी को नहीं पढ़ाई। अच्छा, तो ये फिर अम्मी के पास क्या कर रही थी? पप्पू के पास। इसका तो मासूम मत बनो। तुमने ये डायरी अम्मी को दी ताकि वो पढ़े और उन्हें पता चले कि तुम उनके बेटे से किस कदर मोहब्बत करती हो और मेरे साथ बुरा सलूक करता है। मैंने पप्पू को ये डायरी नहीं दिखाई जुनैद, और ना ही मैं इसकी जरूरत महसूस करती हूँ। और जरूरत है भी नहीं। तुम जो चाहती थी वो हो गया। सबको ब्लैकमेल करके तुमने शादी कर ली। और तुम चाहती भी क्या? बहुत बड़ी गलतफहमी है आपको। मोहब्बत करने वालों को सिर्फ मोहब्बत से गर्ज होती है और किसी चीज से नहीं। अगर आपने कभी मोहब्बत की होती तो आपको अंदाजा होता। क्या मतलब? कुछ लफ्ज की तशरीह मुमकिन नहीं है। जिसे आप मोहब्बत समझते हैं वो मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत करने वाले साजिशें नहीं करते, ब्लैकमेल नहीं करते। उनके पास तो इतना वक्त भी नहीं होता कि महबूब से कोई शिकवा शिकायत करे। मुझे अगर ये डायरी किसी को पढ़ानी होती तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ाती। एक जरा सी जिंदगी और दिल में है कई ख्वाब और ख्वाहिशें, दिलनशी चाहते, संग संग तुझो चले, रस्ते हंसी लगे, खोई खोई अखियों में पिया तेरे रंग सजे। तुमने साइम से क्या कहा है? यही कि वो तुम्हें तलाक दे दे। तुम्हारे अंदर जरा सी भी शर्म बची है? अभी अभी तुम्हारे हस्बैंड की डेथ हुई है और तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही। मेरी और अरसम की कब लड़ाई हुई थी बताओ? उसी दिन जब एक्सीडेंट हुआ था, तुमने उनसे ऐसी कोई बात की थी जिससे वो बहुत परेशान थे और उस वजह से हमारी लड़ाई हुई और मैंने गाड़ी पे कंट्रोल लूज कर दिया। अरसम बेचारे को खुद मार के उसका कत्ल मेरे सर पे डालने की कोशिश कर रही है। अरसम को मैंने नहीं तुमने मारा है। न जाने क्या क्या कहती रही हो उसे। अपना घर तो तुमने अपने हाथों से तबाह किया है। मेरे ऊपर रहम करो। साइम पहले से ही बहुत परेशान है। न जाने तुमने अरसम को क्या टेंशन दी कि वो उस दिन भी इतनी देर तक उसे गले लगकर रोता रहा। उस दिन वो तुमसे माफी मांगने आए थे और तुमने ऐसा कुछ कहा था जिसकी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब थे। ये तो अब अरसम का मोबाइल ही बताएगा। साइम उसको अनलॉक करवाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो अतिया, उन्हें रोको। ऐसा ना हो कि उसमें से तुम्हारे खिलाफ कुछ निकल आए। मुझे कोई खौफ नहीं है क्योंकि मेरे और अरसम के दरमियान कोई ऐसी बात ही नहीं हुई। बहरहाल तुम अपनी खैर मनाओ। न जाने उसे कौन सी ऐसी कॉल या व्हाट्सएप मैसेज आया या तुम्हारी क्या असलियत खुली जिसकी वजह से उसके होश ही उड़ गए। अस्सलाम वालेकुम साइम। हेलो, साइम आ गए। क्या हुआ साइम? वही जिसका तुम लोगों को डर था, जिसके खौफ की वजह से इतने इख्तलाफात होने के बावजूद तुम लोग एक साथ खड़ी हो। मैं कुछ समझी नहीं। लेकिन मैं समझ गया। अरसम का फोन अनलॉक हो गया।
क्या मतलब? कमरे में जाओ तुम अपने, जाओ यहाँ से। साइम बताएं, धोखेबाज! क्या हुआ साइम? बकवास बंद करो अपनी। तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं, किसी चीज का अंदाजा ही नहीं तुम्हें। मैं क्या नहीं जानती, मुझे क्या खबर नहीं है। आप किस चीज की बात कर रहे हैं साइम? तुम सब कुछ जानती थी, लेकिन तुमने छुपाया, मुझसे भी और अम्मी से भी। क्या छुपाया मैंने? यही कि नूर जुनैद को पसंद करती थी और अरसम से उसने दौलत के लिए शादी की थी। नूर और जुनैद की मंगनी तो हुई थी ना, ये बात तो सबको पता थी। लेकिन वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत भी तो करते थे, और इस बात का सिर्फ तुम्हें इल्म था। लेकिन तुमने ये सारी बात हम सबसे छुपाई। ऐसा नहीं था। जुनैद नूर को पसंद करता था, लेकिन नूर ने वो मंगनी तोड़ दी क्योंकि वो अरसम को पसंद करने लगी थी। झूठ बोल रही हो तुम, झूठ बोल रही हो। मिलकर आ रहा हूं मैं जुनैद से। उसने बताया कि नूर ने दौलत की खातिर अरसम से शादी की थी, वरना मोहब्बत तो वो जुनैद से करती थी। और इस बात की गवाही ना अरसम का फोन दे रहा है। बहुत बड़ा धोखा दिया तुम लोगों ने, बहुत बड़ा। अरसम का फोन अनलॉक हो गया, जिसके खौफ की वजह से इतने इख्तिलाफात होने के बावजूद तुम लोग एक साथ खड़ी हो। कमरे में जाओ तुम अपने, जाओ यहाँ से। वाकई वो गुस्से में पागल लग रहे थे, ना जाने क्या करेंगे। मैं अब क्या करूंगी? साइम एक मिनट, मेरी बात तो सुने। मैं आपको सब समझा दूंगी। मैं क्या कर रहे हो साइम? वही कर रहा हूं जो आपकी बड़ी बहू ने हमारे साथ किया है। मैंने कुछ नहीं किया। काश कुछ किया होता तुमने, काश कुछ कहती तुम। तुम्हारी खामोशी तुम्हारा जुर्म है, तुम्हारी चुप्पी हमारी इस घर की तबाही की वजह बनी है। ये क्या हो रहा है सब कुछ? बताओ, कुछ तो बताओ मुझे। क्या बताऊं मैं आपको? पूछिए इससे, क्या ताल्लुक था नूर और जुनैद का, बल्कि क्या ताल्लुक है? यकीन जानिए, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि नूर वाकई में जुनैद को पसंद करती है। ऐसा बिल्कुल नहीं अम्मी। ये जानती थी कि नूर जुनैद को पसंद करती थी, और उसने अरसम से सिर्फ दौलत के लिए शादी की थी। पता था इसे। ये कैसे कह सकते हो तुम? साबित कर सकते हो ये बात? मैं ये बात साबित नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, ये अरसम का फोन ये बात साबित करेगा। इसीलिए नूर इस फोन को लेने के लिए इतनी बेताब थी, क्योंकि उसको पता था कि बात खुल जाएगी। और ये सिफारिश करी थी उसकी। अल्लाह की कसम अम्मी जान, मुझे तो हमेशा से बस यही लग रहा था कि नूर हिमाब को चिढ़ाने के लिए ये सब कुछ करती है। मुझे बिल्कुल भी इल्म नहीं था। क्या है इस फोन में? दिखाओ मुझे। दिखाता हूं, सुनाता भी आपको। जाओ, जाकर अपनी भांजी को बुलाओ, जाओ। ठहरो, पहले मुझे दिखाओ क्या है इसमें। I love you जुनैद। बस मैंने फैसला कर लिया, अब हम साथ जिएंगे और साथ मरेंगे। जुनैद कहाँ हो? तुम्हें देखना चाहती हूँ, दिल कर रहा है मेरा। जल्दी मेरे घर आ जाओ, फिर आइसक्रीम खाने चलते हैं।
एक बात बताओ, जब तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई ताल्लुक नहीं तो तुम यहाँ क्यों रह रही? अपने घर क्यों नहीं चली जाती? ताल्लुक तो बहुत गहरा है, शायद आपने कभी महसूस नहीं किया। कौन सा ताल्लुक? शादी के ताल्लुक से बड़ा गहरा और पाकीज़ा ताल्लुक और क्या हो सकता है। मैंने अम्मी के प्रेशर में तुमसे शादी की थी, ये वाजिबी सा रिश्ता खत्म हो जाना चाहिए। मैं पप्पू को ये तकलीफ नहीं दे सकती। अम्मी की हमदर्दियां समेटने से कोई फायदा नहीं होगा तुम्हें। मैं अपने अम्मी अब्बू को भी कोई दुख नहीं देना चाहती। इमाम, तुम्हें अपनी जात की कोई परवाह नहीं? नहीं, मोहब्बत की है मैंने। मोहब्बत में सबसे पहले अपनी जात से नफी होती है। एक तरफा मोहब्बत मोहब्बत नहीं, दिमाग का फतूर होता है। जुनैद, मैंने आज तक कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे आपको तकलीफ हुई हो, बल्कि जब भी आपने किसी काम से मुझे रोका मैंने बगैर शिकायत किए वो काम छोड़ दिया। तो ये घर भी छोड़ दो, चली जाओ यहाँ से। सॉरी, ये मुझसे नहीं होगा जुनैद। ये आपकी छोटी बहू की असलियत। कितना बड़ा गलत फैसला कर लिया था। मेरे खुदा, इतना बड़ा धोखा हुआ मेरे अरसम के साथ। कितना दुख हुआ होगा उसे ये सब सुनकर। बताया था मैं आपको, उसे लिपट कर बहुत रो रहा था। मैं उस लालची और मक्कार लड़की को क्यों नहीं समझ सकी? क्यों? मुझे लगता है नूर अरसम के साथ गाड़ी में लड़ी होगी, इसीलिए उसका एक्सीडेंट हुआ। क्या फिर इसने सब कुछ जानबूझ के किया ताकि असल बात खुल ना सके? क्योंकि जहां से गाड़ी लगी है ना, अरसम उसी जगह पर बैठा हुआ था। हाँ, जो लड़की अपनी खाला को जहर दे सकती है वो कुछ भी कर सकती, लेकिन इन सब बातों को जानते हुए तुमने अरसम को नूर के साथ जाने क्यों दिया? मुझे क्या पता था वो किस तकलीफ से गुजरा है। मुझे अंदाजा था कि नूर उसकी मोहब्बत का इस तरह जवाब देगी। होता है, कोई लड़की इतनी बदनसीब और लालची भी हो सकती है कि इतने छोटे से घर से इतने बड़े घर में आ गई मगर उसका लालच खत्म नहीं। लालच की कोई हद नहीं होती है। मेरा अरसम, बहुत ज्यादती होगी मेरे बच्चे के साथ। अम्मी, क्या हुआ? शर्म महसूस हो रही है मुझे कि तुम मेरे बेटे हो। हुआ क्या? मेरी गलतफहमी थी, मैं समझी कि तुम वापस आ गए, लेकिन तुम तो मुनाफिकत में बहुत दूर तक चले गए। क्या इमाम ने मेरी शिकायत की? मैं भी इसी घर में रहती हूँ, बहरी या बेवकूफ नहीं हूँ, सब नजर आता है मुझे। अम्मी, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा, आप क्या कहना चाहती हैं? इमाम ने मुझे अंधेरे में रखा, मुझे कभी नहीं बताया कि तुम्हारा उसके साथ क्या रवैया है। ये तो आज तुम्हारी उसके साथ जो गुफ्तगू थी वो मैंने सुन ली। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की उसके साथ।
इमाम को घर छोड़कर मैके जाने का नहीं कह रही, और वो हर तरह से रिश्ता बचाने की कोशिश कर रही थी। कौन सा रिश्ता अम्मी? जबरदस्ती के रिश्ते रिश्ते नहीं होते। इस तरह तो कल को तुम मेरे और अपने रिश्ते से भी इनकार कर सकते हो। अम्मी मेरी बात का ये मतलब कैसे हो सकता? तुमने इमाम से शादी पर रजामंदी जाहिर की थी ना? जवाब दो मुझे। जी की थी, आपकी खुशी की खातिर की थी। तुम सिर्फ हमें अजियत देने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना, अगर कभी हालात यहां तक पहुंच गए ना, तो ये घर छोड़ के तुम जाओगे, इमाम नहीं। ये गलतफहमी दूर कर लो। मुझ में इतना हौसला है कि मैं बेटे की जगह बहू और गलत की जगह सही का इंतखाब कर सकती हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करें। बेवकूफ लड़के हो तुम, बात समझने की कोशिश करो। इमाम को देखो कितनी समझदार है। ये घर छोड़कर अपने मैके नहीं जा रही कि उसकी वजह से उसके वालिदैन को तकलीफ ना हो, उनको दुख ना उठाना पड़े। और एक तुम हो कि हर वक्त मुझे तकलीफ देने की कोशिश करते हो। पता नहीं किस मट्टी के बने हो तुम। अम्मी आप लोग क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्यों? तुम तो बहुत ज्यादा ही समझदार। एक हम ही बेवकूफ थे जो तुम्हें समझ ना सके। मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि मेरे हरसम की पसंद इतनी मक्कार और ऐसी चीटर हो सकती है। मैंने आप लोगों को कौन सा धोखा दिया है? बहुत ही बदनसीब हो तुम, बदबख्त। अरे तुमने तो उसे धोखा दिया जिसने तुम्हें सारे जमाने से बढ़कर प्यार किया। वो तुम्हारे लिए ना सिर्फ मुझसे, अपने भाई से, बल्कि सारे जमाने से लड़ा। अरे उसने तो तुम्हारी हर बात पर आंखें बंद करके एतबार किया, हर बात पर यकीन किया। वो तो ऐसा लगता था कि इस दुनिया में आए तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरी करने के लिए था, और तुम मुझे तो अल्फाज ही नहीं मिल रहे तुम्हें बुरा भला कहने के लिए भी। मैं बुरी हूं भी नहीं। आपको कोई गलत फहमी हुई है या फिर किसी ने आपको मिसगाइड किया है? बकवास बंद करो अपनी। तुम हमें मजीद बेवकूफ नहीं बना सकती। ये इस फोन में तुम्हारा हाल और माजी दोनों महफूज है। ये अरसम का फोन है, तो इसमें मेरी कुछ पिक्चर्स ही होंगी, और क्या हो सकता है? इसमें वो सब कुछ है, वो सारा डेटा जो जुनैद ने अरसम को भेजा था। तुम्हारी पिक्चर्स, तुम्हारे प्यार भरे वॉइस नोट, सब कुछ। वो एडिट भी हो सकती है। लोग हर वक्त नकली वॉइस नोट्स और तस्वीरें बना देते हैं। इसके पीछे कोई असलियत नहीं है। ये सब फेक है। देखो, दफा हो जाओ यहां से। मैं तुम्हें इस घर में एक मिनट और बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकलो। साइन, बेटा जो उसका ज़र्फ था वो इसने किया। जो हमारा ज़र्फ है वो हम करेंगे। जाओ, अपने कमरे में जाओ, अपनी इद्दत के दिन पूरे करो। और आंटी बस इसकी इद्दत पूरी होने दो। आपने क्यों रोका इसे? सब्र करो बेटा, ये अपनी इद्दत के दिन पूरी कर ले। बस इतना ही चाहती।
हमारे अरसम की खातिर। मेरी नूर, मेरी लाडली बेटी, छोटी सी उम्र में बेवा हूं। अल्लाह अकबर। हाँ, नूर कितनी खुश थी ना अपने घर में। अरसम कितना ख्याल रखता था उसका, उसकी जुबान पर आते हुए उसकी हर ख्वाहिश फौरन पूरी कर देता था। ना जाने किसकी नजर खा गई मेरी बेटी की खुशी। तुम्हारी बहन अतिया की नजर खा गई उसको। अतिया बेचारी ने क्या की? हसद, शगुफ्ता। हसद ऐसी आग है कि मिनटों में खुशियों को जलाकर राख कर देती है। अतिया हासिद नहीं है, उसने कभी भी नूर का बुरा नहीं चाहा है। उसने तो हमेशा नूर को समझाया है कि अपने ससुराल में कदम जमाओ, उनके मिजाज को समझो। अतिया ने नूर के ससुराल में कदम जमने ही कहां दिए? अरे कदम जमती तो वो कुछ कर पाती। मेरी बच्ची, तुम्हारी बहन तो शुरू दिन से ही नूर के पीछे पड़ी है। आखिरकार उसने ऐसी चाल चली, मेरी बेटी का घर तबाह हो गया। नूर का फोन। जी मेरी बेटी। अबू कहाँ हैं आप? अरे मैं कहाँ जाऊंगा बेटा, बस यहाँ घर में बैठा तुम्हारी बर्बादी पे आंसू बहा रहा। मुझे बर्बाद किया किसने, ये जानने की कोशिश नहीं करेंगे आप? किसने किया बेटा, बताओ मुझे। अतिया खाला और जुनैद। क्या? जुनैद और अतिया ने? जी, जुनैद की वजह से अरसम की डेथ हुई है। जुनैद की वजह से? वो कैसे? अच्छा बेटा तुम फोन रखो, जुनैद का तो मैं अभी बंदोबस्त करता हूँ। वो आपने अतिया को भी नहीं छोड़ा। अतिया को बाद में देखेंगे। अशरफ, क्या हुआ है? कुछ मुझे भी बताएं। वही होने जा रहा है जो तुम्हारी बहन चाहती थी। क्या हुआ है? अतिया ने क्या किया है? साइम, हाथ मत लगाना मुझे। किस कदर लालची हो तुम लोग। हम नहीं, नूर। हाँ लेकिन खून तो एक ही है ना। लेकिन जुर्म एक नहीं है। किसी को धोखा देना, किसी की मोहब्बत की तौहीन करना जुर्म नहीं, गुनाह होता है, गुनाह। साइम, इस पूरी चीज में मेरा कोई कसूर नहीं है। हाँ कसूरवार तो हम लोग हैं ना। हम लोग हैं कसूरवार जो तुम लोग को इतनी इज्जत दी, फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा दिया, हर ख्वाहिश पूरी की तुम्हारी, लेकिन हमें क्या मिला? इस कदर बेवफाई। तुम्हें अंदाजा भी है कि मेरा भाई किस तरह मुझसे लगकर रो रहा था, किस अजियत से वो गुजर रहा था? इस बात का अंदाजा सिर्फ मुझे है, तुम्हें नहीं। मुझे भी है, मुझे भी है अंदाजा अरसम के कर्ब का। तो फिर क्यों नहीं तुमने मुझे बताया कि नूर अरसम के साथ लॉयल नहीं थी? जब हर बात शेयर करती हो तो ये बात क्यों नहीं शेयर की हमसे, बताओ। मुझे वाकई में नहीं पता था कि नूर अरसम के साथ मुखलिस नहीं है। मैं कैसे एक झूठा इल्जाम लगा के जहर उगलती।
तुम नूर की फितरत से अच्छी तरह वाकिफ थी। तुम्हें अंदाजा था कि वो तुम्हारे अगेंस्ट क्या जहर उगल रही है, लेकिन तुम सिर्फ इसलिए चुप रही क्योंकि तुम अम्मी के सामने अच्छी बनना चाहती थी। और तुम्हारी इस गफलत भरी खामोशी ने ना मेरे भाई की जान ले ली, मार डाला उसे, मार डाला। अब मुझे क्या करना चाहिए? ये लोग अब मुझे यहाँ यकीनन नहीं रहने देंगे और भेजेंगे भी खाली हाथ। क्या करूं? ज्वेलरी, उस ज्वेलरी पे सिर्फ मेरा हक है। असल ने वो सब कुछ मुझे दिया था, मुझे उस ज्वेलरी को कहीं छुपाना होगा। आपका नाम? चलें हम जल्दी से बनाएं। जल्दी से क्यों? क्योंकि गिफ्ट्स बनाने में देर नहीं करनी चाहिए। चलें। ठीक है रिया। कैसा लग रहा है? तुम्हें पसंद आया? मेरी मुस्कुराहट से नहीं समझ आ रही आपको? बहुत प्यारा लग रहा है। कौन है? अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, आप सुबह सुबह आए ना? आए। वालेकुम सलाम। अरे बहुत अच्छा लगा आपको देख के। खैरियत तो है? आप बैठे तो सही। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, जुनैद को बुलाओ। जुनैद भी आ जाएगा, आप बैठिए तो। जुनैद, जुनैद, क्या बात है अशरफ भाई? जुनैद। अस्सलाम वालेकुम। हुआ क्या है अशरफ भाई, मुझे तो बताएं। आप इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या किया है जुनैद ने? मुझसे नहीं, अपने इस बेटे से पूछो, क्या गुल खिला के आया है ये? जुनैद अब क्या कर दिया है तुमने बेटा? अम्मी मेरा यकीन मानिए, मुझे नहीं पता मामू क्यों गुस्से में। मेरी बेटी का घर बर्बाद करके कहते हो तुम्हें कुछ नहीं मालूम? इस कदर ढीठ और बेशरम इंसान हो तुम। अरे भाई साहब, किस बेटी की बात कर रहे हैं? और इमाम को तो उसने कुछ नहीं कहा। इमाम, तुम बताओ, जुनैद ने कुछ कहा है तुम्हें? नहीं अब्बू, मुझे जुनैद ने कुछ नहीं कहा। मेरी एक और बेटी भी है सफिया, जिसके सर से चादर और छत दोनों छीन लिया इसने। कौन?
आप नूर की बात कर रहे हैं? हाँ, मेरे दामाद अरसम का कातिल है ये। नहीं भाई साहब, ये क्या कह रहे हैं? जुनैद कैसे कातिल हो सकता है? आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है भाई साहब। इससे पूछो, ये अरसम को नूर के बारे में क्या क्या बताता था, नूर पर क्या क्या इल्जाम लगाया इसने, अरसम के सामने कितना घटियापन का मुजाहरा किया इसने, क्या क्या तस्वीरें और क्या क्या वीडियोस बनवाई इसने नूर की। जुनैद जवाब दो, जवाब दो, बताओ कि भाई साहब जो कह रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है, बोलो ना। मैंने कुछ तैयार नहीं करवाया, मैंने सिर्फ लोगों को नूर की असलियत बताई मामू, और कुछ नहीं। बस बहुत हो गया, कभी इसी वक्त तलाक दो मेरी बेटी को। भाई साहब